हम हरियाली से प्यार करेंगे। अपने घर में थोड़ा पेड़ पौधे लगाना सीखो, थोड़ा हरियाली से प्यार करो, है ना मेरी माँ। आजकल लोग नहीं प्यार करते हरियाली से। घर में थोड़ा पेड़ पौधे लगाया करो, अरे गमले में ही लगा लो। हमने तो अपने घर में एक अमरूद का पेड़ लगाया था गमले में, वो खूब फलती थी, खूब खाते थे। हमने अपने बचपन में जहाँ हमें समय मिला गौरी गोपाल गौशाला में पीपल वट वृक्ष हमने खूब लगाए, हजारों पेड़ लगाए हैं, अभी और लगने वाले हैं बहुत जल्दी। हमने तो 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। अब भागवत जी और भगवान जी जब जब पूरा कर दें। पेड़ लगाना है, प्रकृति को बचाना है तो पेड़ लगाना है। जहाँ जगह हो आसपास पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। आज हरियाली तीज को आज हरियाली अमावस्या को आप ये नियम लेंगे, संकल्प लेंगे कि आपको वृक्ष लगाना है। कौन कौन लगाएगा? सावन चल रहा है, 1 वृक्ष कम से कम लगाओ और उसका संरक्षण करो। प्रकृति को हम नहीं बचाएंगे, कौन बचाएगा? हम उजाड़ने में तुले हुए हैं प्रकृति को। जब देखो तो उखाड़ते रहते हैं, उजाड़ते रहते हैं। उजाड़ो मत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वृंदावन की पावन धरा पर। साइंटिफिक बातें बहुत सारी हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। अब आपको समय मिले पढ़ने का, सुनने का तो सुन लो, पढ़ लो। भागवत जी बताओ, भागवत जी किसने लिखी? आप बताओ बेटा, आप बताओ। बताओ भागवत किसने लिखी? जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा। बताओ भागवत किसने लिखी? आप बताओ। हाँ, किसने? हाँ, भागवत जी किसने लिखी है? वेद व्यास जी। अपनी संस्कृति को जानो, अपने धर्म को जानो। मुसलमान के बेटे को समझाना नहीं पड़ता कि भैया कुरान क्या चीज होती है, वो समझ लेते हैं, उनको बचपन से बताया समझाया। लेकिन हिंदू बच्चों को बताना पड़ता है कि राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है। माँ बाप बताते ही नहीं है, माँ बाप को नॉलेज ही नहीं है। आप अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि जागरूकता जरूरी है। बताइए भागवत जी किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास। हमारे टोटल कितने पुराण होते हैं? कितने पुराण होते हैं बताइए? 16। आप बताओ मैया। हाँ? पानीपुरी 12। आप बताओ जी। 12 मैया बताएंगी मेरी माँ। हाँ, ये मैया से सीखो, कुछ 18 है मैया कह रही हैं। बूढ़ों के पास बैठोगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा। दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाओगे, हर चीज फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं होती। कितने पुराण हैं? कितने पुराण हैं? हमारे सनातन धर्म में पुराण कितने हैं? बोलो। 18 पुराण। वेद कितने हैं हमारे? 4 वेदों के नाम आप बताएंगे बैठे बैठे। ऋग्वेद, हाँ, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। वाह, तालियां होनी चाहिए। 4 वेदों के नाम याद है। 4 वेद हैं हमारे। अब मैं बताता हूं कि वेदों का जीवन में कितना बड़ा स्थान है। आज जो भी आप पढ़ते हैं वो किसकी देन है, मैं समझाता हूं आपको। शायद आप लोग ये बात नहीं जानते, जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारे वेद हैं, सामवेद से कौन सा वेद निकला? सामवेद से गंधर्व वेद। जितनी भी हम संगीत सुनते हैं, ये संगीत किस वेद की देन है? संगीत किस वेद की देन है? सामवेद। संगीत जो भी हम रागें सुनते हैं, इस धरती पर दुनिया में कहीं भी संगीत बजता हो, वो समझ लो सामवेद ही बज रहा है, क्योंकि संगीत सामवेद का स्वरूप है। सारी दुनिया को संगीत की शिक्षा वेदों ने दी है, याद रखिएगा। संगीत कहां से निकला? वेदों से। सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 स्वर वेदों से ही प्राप्त हुए हैं। पक्षियों से लिए गए हैं ये 7 स्वर। ठीक है। यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला। जितना भी युद्ध के मिसाइलें हैं, जितना भी धनुर्विद्या है, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, गदा चलाना, भाला चलाना, ये सारा जितना भी शिक्षा है ये यजुर्वेद से निकली है। यजुर्वेद हमें धनुर्वेद सिखाता है। धनुर्बाण, धनुष बाण। हमारे भारत में पहले धनुष बाण से युद्ध होता था, महाभारत इत्यादि, राम रावण इत्यादि। ये मिसाइलें, ये सब इसी का
ही एक नया रूप है, अपडेट वर्जन है। महाभारत में भी परमाणु का संधान हुआ था, न्यूक्लियर, जो हमारे यहां भागवत जी में लिखा है ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये सारा जो है सब कुछ हमारे आज आप आग्नेय मिसाइलें आप देख ही रहे हैं, मिसाइलें, परमाणु बम नागासाकी में पटका गया, तबाही मचा दी उसने। यही है हमारे वेदों से निकलने वाली चीजें। हमारे वेद से ही जिस व्यक्ति ने परमाणु बम का आविष्कार किया साहब, उसने ये बताया कि हमने ये बनाने की सोच हमने वेदों से प्राप्त की। महाभारत सुना, उसने महाभारत की कहानियां सुनी कि उसमें ऐसे ऐसे बाण चलाए गए जिससे भयंकर तबाही हुई। उसकी एक परिकल्पना करके उसने एक नई सोच के संग, नई अपनी थिंकिंग के साथ उसने एक आविष्कार किया और खतरनाक आविष्कार कर दिया। ठीक है, तो हमारे यहां वेदों से ही ये सब चीजें निकली हैं। ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला है। ऋग्वेद से क्या निकला? आज जितना भी आज दुनिया आयुर्वेद में काम कर रही है, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने लग गए हैं आयुर्वेद के, मतलब आज लोग भाग रहे हैं आयुर्वेद की ओर, तो ये वेद से निकला हुआ है, ऋग्वेद से। बताइए, इस धरती के सबसे पहले सर्जन कौन हुए हैं? सबसे पहले सर्जन कौन? सबसे पहले डॉक्टर, सबसे पहले बड़े चिकित्सक, ऑपरेशन करने वाले सर्जन, पहले सर्जन कौन? आप बताओ, नहीं पता? इस धरती के सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर, जिन्होंने अपने बेटे के सिर को काटकर हाथी का सिर जोड़ दिया और बिल्कुल खड़ा कर दिया। सर्जरी नहीं तो क्या है ये? अपने ससुर जी का भी ऑपरेशन किया। दक्ष प्रजापति, दक्ष का सिर कट गया तो बकरी का सिर लगाया था। आज का डॉक्टर, आज का दुनिया का कोई डॉक्टर मनुष्य के धड़ में बकरे का सिर नहीं जोड़ सकता, लेकिन शंकर जी ने पहले ही ये सब कर दिखाया। हमारे वेद पुराण जहां तक हैं, वहां तक पहुंचने में अभी लोगों को हजारों साल लगेंगे, हजारों साल लग जाएंगे। तो पहले सर्जन भगवान, तो शंकर जी ने इतना बड़ा आपको ज्ञान दे दिया है, अब उनको दूध भी नहीं चढ़ाओगे? क्यों भैया, शंकर जी को दूध चढ़ाने में कोई ऐतराज है आपको? ये बंबई वाले जो पिक्चर बनाने वाले ना, ये शंकर जी के ऊपर पिक्चर बना देते हैं, दूध क्यों चढ़ाते हो, दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो। अरे समझाओ उनको कि गरीब भी वहीं बैठते हैं जहां शंकर जी का मंदिर होता है। उन्हें पता है कि यहीं चढ़ाने आएगा दूध तो 10-5 रुपए दे के जाएगा। तुम्हारी पिक्चरें रिलीज होती हैं बड़े बड़े थिएटरों पर, बड़े बड़े मॉलों पर, वहां भिखारियों को कहां बैठने की जगह मिलती है? तुम्हें बड़ी चिंता है गरीबों की, तो पिक्चर की कमाई लगा देते गरीबों की सेवा में, एक आधा हॉस्पिटल बनवा देते, फ्री में चलवाते, एक यूनिवर्सिटी बनवा दो, एक बढ़िया कॉलेज बनवा। 1 रुपए नहीं खर्च करते ये लोग, केवल ज्ञान बघारने चले जाते हैं। हाँ या ना? क्यों जी? यदि इन्हें इतनी ही फिक्र है गरीबों की कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, तो तुमने पिक्चरों से हजारों करोड़ कमाए हैं, एक हॉस्पिटल बना दो ना, फ्री में इलाज होगा। सारे हीरो हीरोइनें सब मिलके एक हॉस्पिटल बनाए, इनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं, ये बड़ा हॉस्पिटल बनाए, सबको फ्री में इलाज दें। नहीं, क्या मजाल कि इनके घर के बाहर कोई को पानी मिल जाए? प्याऊ भी नहीं लगाया इन लोगों ने अपने घर के बाहर कि किसी को पानी मिल जाए। और बात करते हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ा रहे हो? ज्ञान देना सरल है साहब, ज्ञान देना सरल है। जो आप कह रहे हैं वो आप ही कर लेते ना। आप तो नहीं चढ़ाते शंकर जी को दूध, तो आपके पैसे तो बड़े बचते होंगे, उसी से कितनी सेवा कर दी आपने। शंकर जी को दूध तो इनकी आंखों में खटक रहा था पिक्चर बनाने वालों के, लेकिन शराब, ये लोग एक भी पिक्चर ऐसी नहीं बनाई आज तक जिसमें शराब का इन्होंने बहिष्कार किया हो। अब मुझे आप सभी भारतीयों से एक सवाल है, प्रश्न करता हूं आपसे, बताइए सेहत के लिए, बताइए किसी के लिए भी, बताइए शंकर जी को दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? जोर से, ये बात आप सच्ची कह रहे हैं, हाँ या ना? शराब पीने से ज्यादा नुकसान है कि दूध चढ़ाने से? जोर से आप बताइए, शराब पीने से ज्यादा नुकसान है?
शराब महंगी होती है कि दूध महंगा होता है? तो फिर ये लोग शराब के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाते एक आध कि भाई शराब ना पियो? दूध शंकर जी को चढ़ाने से किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझा, बल्कि शंकर जी के मंदिर में लाखों लोगों का बिजनेस चल रहा है। 10-10 रुपए का दूध बेच के वो अपनी दाल रोटियां चला रहे हैं। क्यों जी? मंदिरों में दूध बिकता है तो बेचने वालों को भी तो रोजगार मिला, दूध बेचने वालों को रोजगार मिला। तो शंकर जी को दूध चढ़ाने से तो रोजगार बढ़ा है। जबकि शराब पीने से हजारों बहनें विधवा हो गईं, उनके पति शराब पी के मर गए। भारत में रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है, बाद में पता चलता है शराब पी के चला रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। शराब पीने से लोगों का सिंदूर उजड़ रहा है, बहनों का घर के चूल्हे बुझ रहे हैं, पत्नी का मंगलसूत्र बेच करके शराबी पति शराब पीता है। शराब पीने से कितनी बहनें विधवा हो गईं, कितनों का घर उजड़ गया, कितनों का चूल्हा बुझ गया, कितनों के बच्चे शराब बाप के कारण अशिक्षित रह गए। लेकिन शराब के विरोध में एक पिक्चर ना बनाई और दूध के विरोध में पिक्चर बना के रख दी। देख लो साहब किस प्रकार ये समाज को बरगलाते हैं, किस प्रकार ये समाज को भड़काते हैं। और आज का युवा इनकी बातों में आकर के अपनी संस्कृति भूल जाता है कि ये लोग सही कह रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कहते कि शराब के खिलाफ भी पिक्चर बनानी चाहिए? शराब के खिलाफ पिक्चर नहीं बनाएंगे, ये तो गुटखा बेचते हैं, दाने दाने में केसर का दम, और कहते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। हाँ या ना? शंकर जी का दूध इनकी आंखों में खटक रहा है, जैसे इनके बाप से पैसे लाके हम लोग दूध चढ़ाते हो। क्यों? हाँ, जैसे इनके बाप बांटते हो सबको पैसे के लो, पैसे दूध चढ़ाओ। हद होती है मूर्खता की। क्यों जी? सही कह रहे हैं हम। क्या दाने दाने में केसर का दम, इसका प्रचार होना चाहिए मेरे भारत में? गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए विरोध नहीं किया किसी ने, लेकिन शंकर जी का दूध इनकी आंखों में खटक रहा है। आप ही बताओ, गुटखा खतरनाक है कि शंकर जी का चढ़ाया दूध? लोग कहते हैं शंकर जी का दूध नालियों में बह जाता है। किसी को पिलाओ पिलाओ पगले, तुम हमें क्या बताओगे? हम तो गौरी गोपाल जी के रसोई में रोज यहाँ खीर बनती है। हाँ, हजारों संतों को खीर पिलाई जाती है, दूध से ही बना के पिलाई जाती है। हम तो कर रहे हैं, हजारों लोग यहाँ भोजन करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, हजारों संत। हम तो शंकर जी को दूध भी चढ़ाते हैं और सेवा भी करते हैं संतों की। आप केवल ज्ञान बघार के चले जाते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। समाज को लोग कहते हैं, ये बाबा लोग समाज को भड़काते हैं। हम भड़का रहे हैं समाज को कि ये लोग भड़का रहे हैं गुटखा तंबाकू बेच बेच के। आपके बच्चे जब टीवी पर ऐड देखते होंगे, दाने दाने में केसर कदम, और एक से नहीं बेचा गया, दो से नहीं बेचा गया, तो 3-3 बेच रहे हैं। जब आपके बच्चे ये देखेंगे तो क्या सीखेंगे इन लोगों से? बोलो हाँ। ये लोग क्या सिखा रहे हैं आपकी औलादों को, आपकी पीढ़ी को? गुटखा खाओ जी, गुटखा खाओ, देखो। और यहां कह रहे हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ा रहे? वाह वाह वाह, हद कर दी आपने। टीवी पे ऐड आने लगा है जंगली रमी का, आजकल ऐप आता है उसका, जुए का, पत्ते, ताश के भी ऐपों का ऐड बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार हीरो लोग कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? और उसमें बाद में धीरे से कहते हैं इस गेम में लत लगने की संभावना है, अपनी जोखिम में खेलें। हाँ या ना? अब बताइए, जब आपके बच्चे टीवी पर ये चीजें देखेंगे, जुआ इत्यादि, आज ये लोग पैसों के लिए क्या कर रहे हैं? एक सज्जन को हमने सुना कि वो सारे कपड़े उतार के बैठे हैं पैसों के लिए। बोलो हाँ कि ना? नग्न होकर के तस्वीर खिंचा रहे हैं, काहे के लिए? पैसों के लिए। ये तो पैसे के लिए अपने कुछ भी बेच दे साहब। ये लोग आपको क्या दिखाएं? ये हमें सिखा रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। ये बताएंगे हमें किसको हम दूध चढ़ाएं, किसको ना चढ़ाएं। ये तो पैसों के लिए सब बेच दें। इनका बस चले तो भारत माता को बेच के विदेश चले जाएं। कुछ तो शादी करने विदेश जाते, खाते रोटी यहाँ की, लुगाई लेने वहां जाते। हाँ या ना? सुपर डुपर स्टार तुम्हारे क्रिकेटर, तुम्हारे हीरो लो शादी करने वहां जाते हैं। भारतीय परंपरा से हल्दी वल्दी चढ़ा के शादी नहीं करते है। पैदा यहां हुए हैं, नाम यहां से कमा रहे हैं, इज्जत यहां से मिली, पैसा यहां से मिला, कल्चर अपना रहे हैं विदेशों का।
और ये बताएंगे हम लोगों को कि हम दूध चढ़ाएं शंकर जी को कि नहीं। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ अपने बच्चों को टीवी से दूर रखो और थोड़ी सी कथा सुनाया करो अपने बच्चों को, ताकि संस्कार बनेंगे। वो लोग तो केवल आपको बरगलाने में लगे हुए हैं, उल्टी सीधी चीजें दिखा दिखा के आपके समाज को, हमारी भारतीयता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। हमारी भागवत जी में कितने बढ़िया ज्ञान है। ऋग्वेद में आयुर्वेद है और अथर्ववेद से निकला है स्थापत्य, मतलब जितनी भी आज इंजीनियरिंग होती है वो सब इसी वेद की देन है, अथर्ववेद की। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप किसी भी फील्ड के इंजीनियर हो, आप यदि इंजीनियर हैं तो ये भागवत जी में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ के आए ना उज्जैन से, तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने बड़े बड़े ब्रिज बनाना भी सीखा, बड़े बड़े पुल। आज जो पुल बनते, जैसे हावड़ा का पुल है, एक भी खंबा नहीं है बीच में, ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है। हमारे राम जी ने बिना खंबे का सेतु बनाया बंदर भालुओं के सहयोग से, क्यों जी? वो कई 100 किलोमीटर का बनाया, ऐसा नहीं कि 2-4-10 किलोमीटर का था, कई 100 किलोमीटर का। तो ये सारी विद्याएं हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं, हमारे वेदों में यह ज्ञान भरा पड़ा है। अब आप वेद पढ़ते ही नहीं हैं, वेदों का लोग अपमान करने लग गए हैं, तो यह ज्ञान भी धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। हमारे यहाँ सब कुछ है। राम जी ने सेतु बनाया बिना, हमारे यहाँ करदम जी नाम के एक संत हुए, उन्होंने एक विमान बनाया था 1903 में, राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया और सफल परीक्षण किया 1903 में। हमारे यहाँ तो सतयुग में विमान बन गया था। रावण के पास भी एक विमान था, उस विमान का नाम बताओ, आप बताओ। रावण के पास जो विमान था उसका नाम क्या है? केवल आप बताएंगे, कोई नहीं, बोलो। आप नहीं पता? आप बताओ, रावण के विमान का नाम क्या है? पुष्पक विमान। तो हमारे यहाँ विमान कोई आज से नहीं है। दुनिया आज उड़ने लगी तो बताने लगी जी हमने तो विमान बनाया, विमान। अरे तुम्हारे बाप दादे पैदा नहीं हुए थे तब हम लोग उड़ के छोड़ चुके हैं, पगले बातें कर रहे हो, तुमने विमान बनाया। हाँ?